अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सबसे पहली और इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर हम पीएमएस और सीएसएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आज हम पीएमएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे क्योंकि पीएमएस 2021 जो है वो ऑलमोस्ट आने वाला है उसका ऐड। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पीएमएस का पेपर 1 है। इसके बाद फर्दर फर्दर आपको इस चैनल में हम लोग जो भी टॉपिक होगा हर टॉपिक को हम फर्दर और डिटेल में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पीएमएस और सीएसएस सिलेबस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है पीएमएस में और सीएसएस में भी यही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, और पीएमएस में भी यही है। उधर जरा थोड़ा सा लेंथी है एज कम्पेयर टू पीएमएस। इसके अंदर हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम, बुलियन लॉजिक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो कुछ चीजें हैं जिसमें आप आगे देखेंगे कि ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आप फर्दर समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, यहाँ से भी अलग से तैयार कर रहे होते हैं, वहां से भी अलग से तैयार कर रहे होते हैं। तो ये चीजें सारी की सारी पीएमएस और सीएसएस की ओवरलैप कर रही हैं। तो आपको अगर एक जगह से ही आप लोग तैयार कर लें, मैं तो यही मशवरा दूंगी आप लोगों को कि आप लोग जो है यहाँ से ओवरव्यू छोड़ दें कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, सॉरी। और फर्दर जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सारा कुछ इनको डिटेल में स्टडी कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, ये आई थिंक पेपर 2 में है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, ये नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन में भी ये चीजें आ जाएंगी। इंटरनेट एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का अलग से चैप्टर है, एआई का अलग से है, सोशल एंड लीगल इश्यूज का अलग से है। तो ये फर्स्ट जो है इसके, और नंबर सिस्टम जो है ये डीएलडी में ऑलरेडी हम इसको पढ़ लेंगे। तो ये जो पहला जो चीज है ना, ये तो आप समझेंगे ये कुछ भी नहीं है इन अ सेंस के, कुछ भी नहीं है इन अ सेंस कि ये आगे फर्दर हर चीज के अलग अलग से डीएलडी भी हम पढ़ेंगे, डिजिटल लॉजिक, डिजाइन और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, हर चीज जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे आ जाते हैं प्रोग्रामिंग सॉल्विंग टेक्निक्स। प्रोग्रामिंग सॉल्विंग टेक्निक्स जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना अब इन्होंने मर्ज किया हुआ है। सीएसएस वालों ने जो है एल्गोरिदम का और का अलग से दिया हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर का, और प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है उसका अलग से टॉपिक है। और तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर इनहेरिटेंस और जो बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स हैं, पोलीमॉर्फिज्म आ जाएगा, एब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, इंकैप्सुलेशन आ जाएगी। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो इसमें नहीं है। इसके अंदर एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम्स में हम सारे जितने भी बेसिक बेसिक एल्गोरिदम्स हैं, और इसके अलावा जो सॉर्ट्स हैं, सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, मर्ज सॉर्ट है, इसके अलावा इंसर्शन सॉर्ट है, जितनी भी सॉर्ट्स हैं फटा फटा हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट जो हैं इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, ये हम जो सीएसएस के हैं वही फर्दर हम इसको इसके अंदर स्टडी करेंगे। आगे आप देखें, ये हैं जी सेक्शन ए। सेक्शन ए में से दो, मतलब ये जो दो टॉपिक हैं उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स है। इसके अंदर सारी हम कम्युनिकेशन और वो जो आईएसओ जिसके बारे में बहुत ज्यादा, ओएसआई जिसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और रिपीटेडली आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं पास्ट पेपर्स में, अगर आप उठा के देखें। टीसीपी-आईपी, इनकी लेयर्स के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप सीएसएस की जीके में देखें तो इसके अंदर जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का एक भी पूरा पोर्शन इंक्लूड है, जिसके अंदर ओएसआई की सारी लेयर्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे हम। और कम्प्लीटली इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, फॉलो करेंगे, हम उनको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर कोई फर्दर इंडिविजुअल स्टडी करना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट करे, हम हमारी एकेडमी में उनको ये सारी चीजें जो हैं वो डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद है डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है वो डीएलडी के भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, जिसके अंदर लॉजिक, डिजाइन ऑफ डिजिटल सिस्टम, फंडामेंटल, एडवांस, जिसके अंदर लॉजिक गेट्स आ जाएंगे। और इसके अलावा डिफरेंट जो भी टेक्निक्स होंगी उनको हम फर्दर फर्दर डिस्कस करेंगे। ये है हमारा सेक्शन बी। फिर हमारा आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर हिस्ट्री है, गोल्स हैं। यहाँ पे वो जो ऊपर फर्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है, यहाँ पे हम उसको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और फिर फर्दर इसके गोल्स, या फिर इसके कंप्यूटर सीएसएस में देखें तो इसके रोल्स हैं कि क्या क्या काम करता है, किस तरीके से करता है। फिर एवेलुएशन ऑफ मल्टी यूजर सिस्टम, इसके अंदर डिफरेंट बैच सिस्टम होते हैं, रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं उनको फर्दर फर्दर हम डिस्कस करेंगे। फिर प्रोसेस एंड सीपीयू मैनेजमेंट क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग एंड कर्नल एंड यूजर मोड्स। अच्छा, दिखने में लगता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, नो डाउट है भी, लेकिन जब आप इसको फर्दर स्टडी करते हैं तो सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो फर्स्ट पेपर जो है वो खत्म हो जाता है। फिर हम दूसरे पेपर में आते हैं तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटेड एंड कॉमन लैंग्वेज है, इसमें फाइनाइट स्टेट मॉडल्स हैं, लैंग्वेज डेफिनेशन, प्रिलिमिनरीज हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, और फर्दर इसके अंदर डिफरेंट मशीन्स बनाने
के लिए आती हैं, आपको स्ट्रिंग्स जनरेट करनी होती हैं, तो वो हर इंडिविजुअल जो भी हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करते जाएंगे। फिर कंपाइलर थ्योरी एंड डिजाइन है, इसके अंदर कंपाइलर टेक्निक्स आएंगी, मेथोडोलॉजी आएंगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपाइलर आएगा, जिसके फेजेस हैं सारे वो हम डिस्कस करेंगे। 6 फेजेस लेक्सिकल एंड सिंटेक्स एनालिसिस है, लेक्सिकल और सिंटेक्स एनालिसिस ये इसका सीएसएस में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके, और बहुत दफा आए हुए हैं, और पीएमएस में भी काफी दफा आए हुए हैं। फिर पार्सिंग टेक्निक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन, ये सारे इसके ना ऐसे लग रहे थे बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके फेजेस हैं सारे, तो ये इतना कोई ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद इनका जो है कंपैरिजन आ जाता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का। सीएसएस में जो कंपाइलर का थोड़ा सा इससे ज्यादा है। उसके बाद न्यूमेरिकल मेथड्स हैं इसके अंदर, ये मैथ्स का पोर्शन उन्होंने ऐड किया हुआ है जो कि सीएसएस में नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है डेटाबेस। डेटाबेस जो है वो दोनों में कॉमन है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके बारे में हमेशा हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम सारे इसके सॉफ्टवेयर के मॉडल्स पढ़ेंगे, वाटरफॉल मॉडल पढ़ेंगे, इसके अलावा इटरेटिव मॉडल पढ़ेंगे, स्पाइरल मॉडल पढ़ेंगे, और हर मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर वेरिफिकेशन वैलिडेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आता है सीएसएस में। फिर अगर हम देखा जाए तो समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की जिनकी कोडिंग नहीं अच्छी होती, वो कह रहे होते हैं कि हम ये नहीं छोड़ते, हम पॉलिटिकल साइंस रख लेते हैं या वो दूसरे सब्जेक्ट रख लेते हैं। तो हम डिफरेंट वीडियोस में ये भी बताएंगे कि आपको ये क्यों रखना चाहिए कंप्यूटर साइंस। जो डेफिनेटली जो जिनका बैकग्राउंड है उनको तो कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई और सब्जेक्ट रखना ही नहीं चाहिए। इसकी जो ये वाला सब्जेक्ट है ये तो डेफिनेटली उनको रखना चाहिए, क्योंकि आपने एक चीज जो है वो 4 साल पढ़ी है, 6 साल पढ़ी है, तो आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से आएगी, जो या कि वो चीज जो आपने फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट पढ़े होते हैं तो वो तो सारा रट्टा है। तो जो कंप्यूटर साइंस या टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो फिर वो चीज मुश्किल हो जाती है। फिर हमारे पास सी सेक्शन आ जाता है जो कि फाइनल सेक्शन है, और इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे। और फिर एंड पे हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स है, हम देखते जाएंगे साथ साथ पास्ट पेपर डिस्कस करते जाएंगे कि कौन सा पेपर जो है वो इम्पोर्टेंट है, और कौन से जो पार्ट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हम वीडियोस में अपना जो है फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे, और जो जो टॉपिक्स आते जाएंगे हम उसको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।